अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 के एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं शहजाद अकरम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमने रियल नंबर्स डिस्कस किए थे और रियल नंबर की तमाम प्रॉपर्टीज़, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। अब हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है और इनकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी हमें कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने की, तो इसके बारे में हम देखते हैं। कम्प्लेक्स नंबर होते क्या, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। टॉपिक आज हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ जी, कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या ज़रूरत होती है। हमने फर्स्ट जो डिस्कस किए थे वो हमने डिस्कस किए थे रियल नंबर्स के। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। आज हम अलजेब्रिक, अगर मैं आपको इक्वेशन बताऊं, अगर हम इक्वेशन राइट करें, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन राइट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स का स्क्वायर, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन ले रहा हूँ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और +1 इज इक्वल टू 0। और हमने इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो, क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह की आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन आ सकती हैं, तो सॉल्व करके देखते हैं। आपके पास ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है और इधर जाके +1, और इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और अगर हमने एक्स फाइंड करना है यहाँ पे, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, और सेम एज इज एक्स का स्क्वायर रूट, और ये -1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे यहाँ पे। तो ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी, आपके पास 1 होता है। अब यहाँ पे देखें, ये एक्स से स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये आपके पास है जी -1 का स्क्वायर रूट है, हम -1 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई चीज आपके पास आ रही है, ठीक है। कोई भी आपके पास अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाए और उसके ऊपर आपके पास क्या आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस टर्म को आज हमने डिस्कस करना है। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, तो ये किस तरह से बनते हैं। तो अब यहाँ पे जो है -1 है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है। लेट्स सपोज -4 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। आपने देखा होगा 4 का स्क्वायर रूट हम कह सकते हैं जी ये 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, और ये से कैंसिल और 2 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन -4 का स्क्वायर रूट, ठीक है, अब -4 का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे। अब इसको हमने सॉल्व तो करना है, इसका सोल्यूशन तो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपके पास ये जो है -1 का स्क्वायर रूट, ये आपके पास जो है -1 का स्क्वायर रूट, हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास एक साइंटिस्ट है, आपके पास मैथमेटिक्स है, ठीक है, लियोनार्ड अर्लर। इसने 1707 से इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इसमें जो है इसने क्या किया था, इस -1 के स्क्वायर रूट को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसने इस टर्म को कहा था आयोटा। तो ये आपके पास क्या है, आयोटा, और इसका सिंबल जो है, हम इसको सिंपली अगर कहें तो ये आपके पास ये जस्ट आयोटा का ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है। तो उसने -1 का स्क्वायर रूट जो है इसको एक नया नाम दे दिया, ठीक है। उसने मैथमेटिक्स के में जो है ना, इसने -1 को इंट्रोड्यूस, -1 का स्क्वायर रूट इसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसने इसको आयोटा का नाम दे दिया। तो क्या इसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो उसने क्या कहा जी, आयोटा जो है इसकी जो वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट होता है। आपके पास क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट होता है। अगर आपके पास कोई भी किसी तरह के नंबर्स आ जाएं, ठीक है, तो हम उसको -1 का स्क्वायर रूट जो है वहाँ पे उसको आयोटा लिख सकते हैं। सेम ऐसे जैसे डिफरेंट हम यानी कि आपके पास जो होती हैं वेरिएशन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे कांस्टेंट के लगाते होते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है, डिफरेंट टाइम उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है, ठीक है। सेम ऐसे आयोटा है, तो आयोटा की वैल्यू उसने फिक्स कर दी -1 का स्क्वायर रूट। और इसी टर्म को हम जो मोस्टली हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, हम इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लें, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, -1 आ जाएगा। तो हम दोनों वैल्यू यूज कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 भी यूज कर सकते हैं, या फिर आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट भी यूज कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमने 4 का स्क्वायर रूट था, इसको तो हमने सॉल्व आउट कर लिया। ये पॉजिटिव नंबर था, आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर था। अब ये आपके पास एक नेगेटिव नंबर है, क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको देखते हैं, ये आपके पास कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा -1 × 4 का स्क्वायर रूट। तो हम इसको रियल नंबर को एज इट इज राइट कर सकते हैं, -1 × 4 कर सकते हैं।
तो आप रेडिकल प्रॉपर्टीज आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, -1 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे 4 आपके पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और -1 को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, और -1 का स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाई है, ये आपके पास क्या है जी, आयोटा है, और 2 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना होता है, 2, और इन सिंपली हम इसको अगर राइट करना चाहें तो हम इसको 2 आयोटा राइट कर सकते हैं। फर्दर कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर बेटा आपके पास हम इसको शो कैसे करवाते हैं, हम इसको शो करवाते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अब z किसको शो करता है बेटा, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, किसको शो करेगा, कम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा। अब z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, ठीक है। अब ये दो मेन पार्ट्स इसके हैं आपके पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट a है, ठीक है, ये आपके पास कहलाता है रियल पार्ट, ये आपके पास क्या कहलाता है, रियल पार्ट, और सेकंड आपके पास है बी आयोटा, इस पार्ट को हम कहते होते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे इसको, ठीक है। तो जिसके अंदर कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, अगर उसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, आयोटा। आयोटा आपके पास क्या, -1 का स्क्वायर रूट, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट, और जिन दोनों पार्ट्स को मिलके जो आपके पास बनाएंगे वो आपके पास क्या बनाएंगे जी, कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर को किससे शो करेंगे, z के साथ शो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ z इज इक्वल टू, ठीक है, 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। इन सिंपली अगर हम देखें इस पे, हम इसको रेज कर दें या इसको हटा दें तो आपके पास बनता है 3, और 3 आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है। और इस तरह सेम एज 3 को हटा दें 4 आयोटा, जिसके अंदर आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा जी, कम्प्लेक्स पार्ट कहलाएगा, इसका कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, और इस कंप्लीट को हम क्या कहेंगे, 3 + 4 आयोटा कहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज इसके अंदर यूज होती है, ठीक है, वो इसका कॉन्जुगेट है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस तरह से लिया जाता है कि सेम अगर आपके पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है, आयोटा लिखा हुआ है, उसका साइन चेंज कर देना, उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी प्लस आयोटा है, अगर हम इसको माइनस आयोटा कर दें, ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा। जस्ट आयोटा जो है, ठीक है, आयोटा वाली जो अगर आपके पास पार्ट है उसका साइन चेंज करना उसका कॉन्जुगेट कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ z इज इक्वल टू, ठीक है, यही हम ले लेते हैं 3 + 4 आयोटा, ठीक है, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, जस्ट आयोटा वाली जो रकम है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। सो ये बन जाएगा z बार, हम इसको कम्प्लेक्स नंबर को किससे करते हैं, z बार, अगर किसी भी कोई भी नंबर लिखे उसके ऊपर बार आ जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा, इज इक्वल टू 3 4 आयोटा, यहाँ पे प्लस था तो हम यहाँ पे क्या चेंज कर देंगे, माइनस में चेंज कर देंगे, ये इसका क्या कहलाएगा जी, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसका इंट्रोडक्शन आज जो हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज जो है 2.5 को सॉल्व करेंगे।